हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम उपेन है और अकोन इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप हमारी यूट्यूब चैनल पर दिखाई गई फ्री लेक्चर सीरीज़ को देख रहे होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत कुछ उनसे सीखने को भी मिल रहा हो। बहुत सारी बातें हैं जो इस दौरान हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म नर्सिंग फील्ड में है जिसने अपने आप को बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर, दोनों ही तरीके से। ऑनलाइन बैच की शुरुआत हमने स्टार्ट की और 2 सक्सेसफुल रनिंग बैच इस समय अच्छी स्ट्रेंथ के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फीडबैक आप लोगों को हम बीच बीच में प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप लोग फीडबैक देख रहे होंगे। जो स्टूडेंट्स अप्रिशिएट करते हैं उन्हें हम और बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो मन में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि क्या पता ऑनलाइन क्या एक बेटर क्वालिटी एजुकेशन दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, कहीं कोई कमी न रह जाए उसमें, ऑफलाइन ही बेटर होता है। तो अकोन ये लगातार प्रयास कर रहा है, लगातार ये कोशिश कर रहा है कि बच्चे के अंदर से मन में जो ये दुविधा है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसे दूर किया जा सके। उसके लिए हम समय समय पर फीडबैक आप लोगों को अकोन इंस्टीट्यूट फॉर नर्सिंग यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारे ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके थ्रू। 8 मार्च से एक और नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है और जिसके लिए रजिस्ट्रेशन हमारे ओपन है। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा अब तक अकोन का एक लेवल हम लोग क्वालिटी एजुकेशन में मेंटेन करते आ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आगे भी करते रहेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड कैंडिडेट अभी लगातार सोच रहे हैं कि मुझे कोचिंग करना चाहिए, या असमंजस में है कि कोचिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये बेनिफिशियल होगा या नहीं, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। कुछ और बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। आई वॉज प्लानिंग फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज़ कि ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन रीच कर पाए कि एक अच्छी और बेटर कोचिंग में ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं जो किसी भी अगर कोचिंग संस्थान में मिल रही है तो हमें बिना सोचे समझे उसे ज्वाइन करना चाहिए। जैसे कि बात करते हैं ड्यूरेशन की। एक पर्याप्त ड्यूरेशन, एक एप्रोप्रिएट ड्यूरेशन कोर्स कंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है। हम 4 साल का कोर्स करने वाले हैं कोचिंग के अंदर, लेकिन 4 साल का कोर्स दैट इज़ नॉट मोर देन लेंथी एंड दैट इज़ नॉट वेरी लेस देन शॉर्ट। बहुत ज़्यादा कम से कम नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लंबे से लंबा भी नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा ड्यूरेशन, एक अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन हम जिसे कह सकते हैं एटलीस्ट 6 मंथ, एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ, प्लस माइनस 7 डेज चलता है, बट कम से कम इतना ड्यूरेशन हमें रखना है जिसमें स्पीड को लगातार नियंत्रित करके हमें देना है कंटेंट स्टूडेंट्स को। कहीं ऐसा ना हो कि शुरुआत में स्पीड स्लो है, बाद में एक साथ बढ़ानी पड़ रही है, या बाद में स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है, हमने स्टार्टिंग से इतनी स्पीड कोर्स कंटेंट में दे दी कि बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है। तो ड्यूरेशन डिसाइड करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग में। तो मैंने आपको बताया कि मिनिमम 6 to 6.5 मंथ हमें 4 साल का कोर्स, जिसमें मेजर हमारे सब्जेक्ट्स हैं, वो कवर करने में लगते ही हैं। टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है और अकोन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ऐप के थ्रू, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, ऑनलाइन ऐप के थ्रू पहले ये इसको हमने बहुत कीनली इम्प्रूव किया है और अब तो एवरी 7 डेज वीकली हम ऑनलाइन बैचेस में टेस्ट रनिंग कर रहे हैं सक्सेसफुली। बिल्कुल उसी तरह जैसे एग्ज़ाम में पेपर होता है, हम ऑप्शन अटेंड करते हैं ABCD करके और हम नेक्स्ट करते हैं, टाइम ऊपर चलता रहता है और लास्ट में जब 100 क्वेश्चन हम अटेंड कर लेते हैं तो सबमिट, फिनिश और देन रिजल्ट, इमीडिएटली रिजल्ट आ जाता है। तो लगभग 6 मंथ में एवरी वीकली आप लगा लें कि कितने वीक आ रहे हैं और एवरी वीकली हम एक टेस्ट ले रहे हैं, तो लगभग 25 टेस्ट, अगर एक मंथ में 4 वीक से भी अगर हम ले रहे हैं तो एवरेजली 24 से 25 वीक हो गए, तो उतने हम कंडक्ट करा रहे हैं। फीडबैक, इंस्टीट्यूट तो पढ़ा रहा है, दैट इज़ द ओनली पैसिव लर्निंग। हमें कैसे पता चलेगा कि
सामने वाले जो स्टूडेंट्स हमें हमें ज्वाइन किया है, जिन्होंने जो उम्मीद लेकर आए हैं कि मुझे इस इंस्टीट्यूट में अच्छा सीखने को मिलेगा, वो जब तक हमें पता नहीं चलेगा, जब तक हमें हमारे स्टूडेंट्स का लेवल ही असेस नहीं पता चलेगा कि उन्हें क्या चीज़ किस लेवल पे जाके समझानी है, क्या चीज़ किस लेवल पे जाके समझानी है, जब तक वही पता नहीं चलेगा तो हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। अकोन इंस्टीट्यूट पूरे होल 6 मंथ के दौरान 3 times वी टेक्स फीडबैक। देयर इज़ अ प्रोसेस टू कलेक्ट द फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट साइड minimum 3 times. First time when the demo classes occur, when they finish, then we take a feedback usually. ज़्यादातर हम जैसे ही 3 दिन की डेमो क्लास ख़त्म होती हैं वी टेक फीडबैक फर्स्ट टाइम। बट हो सकता है डेमो क्लासेस बहुत अच्छे रहे हों या जानबूझ के अच्छे रखे गए हों, क्या पता 15 दिन के बाद में फिर उतना एफिशिएंट हम लोग नहीं कर पाएँ। उसके लिए हम आफ्टर दी 1 month, आफ्टर दी सक्सेसफुल 1 month क्लासेज एक फीडबैक स्टूडेंट से और लिया जाता है। अब मुद्दा ये आता है कि क्या पता 1 month के बाद में सारे टीचर्स की क्लासेस तो नहीं आई, बाद में जो टीचर्स आएंगे क्या पता वो अच्छे ना पढ़ाएं या वो कंटेंट अच्छा ना दें। वैसे तो टीचर कोई बुरा नहीं होता है और ना ही कोई टीचर किसी भी इंस्टीट्यूट में गलत पढ़ाता है। क्यों? क्योंकि टीचर बुक में से ही तो पढ़ा रहे हैं और हर टीचर कोशिश करता है कि अच्छे राइटर की बुक को प्रेफर करें। ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ डाटा बाइज्ड हो सकते हैं क्योंकि एक गाइड कुछ और बोल रही है, एक राइटर की बुक कुछ और बोल रही है, तो ऐसा यूजुअली सब जगह आपको देखने को मिलेगा। बट फिर भी एक तीसरा फीडबैक और लिया जाता है जब कोचिंग का वी कंप्लीट 5 month ड्यूरेशन ऑफ आवर सक्सेसफुल क्लासेस। तो हमें स्टूडेंट से पर्टिकुलर पीरियोडिक टाइम पर फीडबैक भी मिलते रहते हैं कि हमें कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है, जो कि एक बहुत ही अच्छा पार्ट है अकाउंट का। फैकल्टी, किसी भी इंस्टीट्यूट की फैकल्टी एक मेजर बैकबोन होती है उस इंस्टीट्यूट की। अगर बाकी सब कुछ चीज़ें अच्छी हैं लेकिन एक टीचर या फैकल्टी वेल ट्रेंड नहीं है, वेल नॉलेजेबल नहीं है, तो वहाँ थोड़ा सा बच्चा असमंजस में पड़ जाता है कि मुझे ये संस्थान ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। अकाउंट इंस्टीट्यूट हैव अ ग्रेट मैन पावर, अप्रॉक्सीमेटली 14 to 15 वेल ट्रेंड फैकल्टीज। अकोन इंस्टीट्यूट लगभग 14 से 15 वेल ट्रेंड फैकल्टीज़ के साथ हम लोग डील कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट तक पहुंचाई जा सके। नेक्स्ट, सिलेबस रिव्यू, कि हम जो पढ़ा रहे हैं क्या वो समय पे पूरा हो पाएगा, क्या हमें कोई सी चीज़ इंक्लूड करनी है, क्या हमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन इंक्लूड करने चाहिए, क्या हमें वीडियो, क्योंकि आजकल तो वीडियो बेस्ड क्लासेस भी आने लगी हैं, वीडियो बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आने लगे हैं। तो टाइम टू टाइम हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि पर्टिकुलर बैच में कितना सिलेबस हो गया है, किस चीज़ का सिलेबस कितना करवाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमने 200 या 300 आवर्स अकेले पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को दे दिए और बाकी आवर्स को शॉर्ट समझा दिया बाकी सब्जेक्ट्स को। तो एक सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत ही अहम पार्ट होता है। जिस चीज़ को जितना पढ़ें उतना ही ज़रूरत है उतना ही उसे पढ़ाया जाए। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि कब पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें, तीनों ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। कब पढ़ें वो स्टूडेंट डिसाइड कर सकता है, कैसे पढ़ें ये कोचिंग का काम होता है, और कितना पढ़ें ये टीचर्स का काम होता है उन्हें बताना, क्योंकि पढ़ाई तो अनंत है, उसमें हमें लिमिटेड कितना रखना है वो सिलेबस रिव्यू हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं। टीचर्स मोटिवेशन, टीचर्स वेल ट्रेंड है जैसा कि मैंने बोला। तो स्टूडेंट जब किसी कोचिंग को ज्वाइन करता है तो उसके अंदर बहुत सारे असमंजस होते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। वो डिसाइड नहीं कर पाता कि मुझे ये चीज़ किस तरीके से करनी है। और कहते हैं शिक्षक से बेहतर मार्गदर्शक कोई हो ही नहीं सकता। टीचर इज़ अ मेकर और अ डेस्ट्रॉयर, ऐसा आचार्य चाणक्य ने कहा था कि टीचर अगर निर्माणकारी है तो वो अगर कुछ गलत चीज़ मोटिवेट कर दे तो विनाश भी हो सकता है। तो टीचर कोई साधारण पुरुष नहीं होता, ऐसा आचार्य चाणक्य ने कहा था। तो टीचर का मोटिवेशन लगातार टाइम टू टाइम हर क्लास में अकोन इंस्टीट्यूट के द्वारा, आप यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस हम लोगों ने प्रोवाइड करवाए हैं जिनसे आपको एक सही रास्ता अपने जीवन में मिल सके। थैंक यू। यूट्यूब चैनल, आई होप कि आप लगातार, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैंने सब्सक्राइबर को लगातार बढ़ते देखा है जब से हमने फ्री लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। आई होप कि आप लोग वहाँ से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ग्रहण कर रहे होंगे और वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लगातार लास्ट संडे ही हमने सुपर संडे नाम दिया था उसको, और 2 बड़े ही ज़बरदस्त
लेक्चर हमने वहाँ डाले थे, और बीच बीच में हम लोग अब एग्ज़ाम के पेपर भी सॉल्व करना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा जो अकाउंट से स्टूडेंट नहीं है जुड़ा हुआ और वो इसको वॉच कर रहा है और उसे अगर वाकई में अच्छा कुछ सीखने को मिल रहा है तो ठीक है, कमेंट बॉक्स आपका है, आप उसमें लिख सकते हैं। टीचर्स ट्रेनिंग, अकोन इंस्टीट्यूट लगातार टीचर्स की ट्रेनिंग पर भी ध्यान देता है। जिस जगह मैं ये खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ ये एक्चुअल में टीचर्स ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म ही है, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर लगातार टीचर्स की क्लासेस में तो वो प्रैक्टिस, हम चाहते हैं कि क्लासेस में जब टीचर्स जाए तो वेल प्रैक्टिस्ड टीचर हो, वेल प्रैक्टिस्ड कंटेंट वो लेकर जाए, तो उससे पहले ही हम यहाँ पर प्रैक्टिस कराते हैं। लगातार एवरी संडे एक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग कंडक्ट कराते हैं, जिसमें टीचर्स में वीकली जो कमियाँ रहीं, जो फीडबैक मिले स्टूडेंट से, हम लोगों को जो फील हुआ कि हाँ इस जगह हमें इम्प्रूव करना चाहिए, उस चीज़ की हम प्रैक्टिस करते हैं और कंटेंट को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आंसर भी हम लोग खुद डिस्कस करते हैं। नोट्स, टीचर पूरी क्लास में पूरे 6 मंथ के दौरान जैसे स्कूल में एक कॉपी के अंदर एक एक पेज, एक एक लाइन को हिंदी में समझाकर अच्छे से लिखाया जाता था, बिल्कुल उसी तरह हम प्रिंटेड नोट्स में थोड़ा सा कम बिलीव करते हैं। हम लोग खुद अपनी लैंग्वेज में, अपने सेंटेंस फॉर्मिंग में, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज जल्दी से अगर हम ग्रैस्प कर लेते तो शायद बुक ही काफ़ी होती। तो अगर हम खुद के नोट्स बनाएं तो उसे इजी लैंग्वेज में बनाएंगे। तो टीचर भी क्या करता है, खुद के नोट्स को इजी लैंग्वेज में बच्चे तक पहुंचाता है, ताकि जब एग्जाम में टफ लैंग्वेज का क्वेश्चन आए तो वो समझ पाए कि इस बात का क्या सेंस है, क्या कहना चाह रहा है। तो पूरे 6 मंथ हम लोग स्कूल की तरह ही कॉपीज बनवा के, नोटबुक बनवा के हम लोग नोट्स लिखाते हैं। टेलीफोनिक असिस्टेंट, ये रिसेंटली वी स्टार्टेड ड्यूरिंग दी ऑनलाइन क्लासेज। जब हमने ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट की तो ये रिसेंटली हमने एक नया कंसेप्ट स्टार्ट किया, टेलीफोनिक असिस्टेंट, जिसमें एक ऑफिस नंबर 74 डिजिट का, ये 70 है, ये 71 है, और एक नंबर है हमारा ऑफिस का 74। ये स्टूडेंट्स के लिए हमने परमानेंटली प्रोवाइड करवाया 9 to 5, 9 बजे से 5 या 6 बजे तक के ड्यूरिंग बच्चा हमसे कंटिन्यूसली असिस्टेंस ले सकता है, किसी टॉपिक, किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग या किसी काउंसलिंग या एडवाइस के रिगार्डिंग भी वो हमसे कनेक्ट रह सकता है हमेशा। डाउट सेशन क्लासेस, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, वीकली हम लोगों ने ये इस पर बहुत ध्यान दिया है। कुछ कमियां हर जगह होती हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, कोई भी चीज़ 100% नहीं हो सकती। जो बात मैं आपसे बोल रहा हूँ 100% स्टूडेंट मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, ये मैं जानता हूँ। दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो 100% पब्लिक को सेटिस्फाइड कर दे। हाँ, लेकिन मेरी ये बात अगर 60 से 70% स्टूडेंट्स एग्री कर रहे हैं तो डाउट सेशन क्लास भी इम्पोर्टेंट है, और वो वीकली हम कंडक्ट कराते हैं। वीकली या अल्टरनेट वीकली, मतलब 15 दिन में एटलीस्ट एक बार तो डाउट सेशन क्लास होनी चाहिए, जिसमें टीचर्स की एक टीम तैयार की जाती है कि पर्टिकुलर, सपोज रेस्पिरेटरी है, सपोज साइकेट्री है, सपोज कार्डियो है, तो इन 3 टीचर को इस वीकली हमने अलॉट किया है, और वो अपने सब्जेक्ट के डाउट सेशन को बच्चा वहाँ आएगा और वहाँ से कंडक्ट कर सकता है, पूछ सकता है, समझ सकता है। इमेज बेस्ड लेक्चर्स, ये आज की इरा में आप लोग कंपटीशन एग्ज़ाम में देख रहे होंगे कि कितना लेवल बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। तो ये भी हमने प्रोजेक्टर बेस्ड क्लासेस स्टार्ट की हैं, और ऑनलाइन में कि सर यहाँ तो एक चैलेंज है कि सर ऑनलाइन में इमेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकते हैं। तो उसके लिए भी हमने वीडियोग्राफ, छोटे छोटे स्मॉल वीडियो बनाकर इमेज को इकट्ठा करके बच्चों से जूम मीटिंग के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करेंगे, और इसका भी हमने सोचा हुआ है कि ऑनलाइन बैचेस में कैसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाए। NCLEX एंड मॉसबी, दिस इज़ द मेजर पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन राइट नाउ, और आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है इस समय, इसलिए सेपरेटली एक फैकल्टी NCLEX और मॉसबी सॉल्व करवाने के लिए, टीचर्स का थ्योरी का कंपोनेंट NCLEX का वो तो ऑलरेडी ऐड है ही नोट्स में, टीचर्स क्लासेस के दौरान क्वेश्चन सॉल्व करवा ही रहा है NCLEX के, लेकिन सेपरेटली एक अलग फैकल्टी NCLEX मॉसबी के लिए हायर करते हैं हम लोग, और वो सिर्फ उनका काम क्लासेस लेना नहीं होता, सिर्फ NCLEX और मॉसबी के क्वेश्चंस को ही सॉल्व करवाना होता है। मैं चाहता हूं कि ये सारे कंपोनेंट आप देखें, सुने, महसूस करें कि क्या वाकई में ऐसा होता है, और आजमाएं डेमो क्लास लेकर कि क्या जो कमिटमेंट किए जाते हैं वो वाकई में सच होते हैं या उनमें कमियां होती हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, कमियां हर जगह होती हैं। अगर हम जो बातें मैंने आपको समझाई हैं उसका 80 से 90% पार्ट भी कवर कर पाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किसी भी संस्थान के लिए हो सकता है। तो ये जो बातें मैंने आपको समझाई, आई थिंक आपको एक डायरेक्शन देने में मदद करेंगी कि हमें किस तरह का इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, या क्या क्या ऐसे कंपोनेंट हैं
बिफोर ज्वाइन द कोचिंग वी शुड कीप इन आवर माइंड। आई होप कि आप लोग हमारी यूट्यूब की फ्री लेक्चर सीरीज़ को देख रहे हैं, और मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग स्टूडेंट्स को पहुंचाएं, ताकि अकोन इंस्टीट्यूट जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहा है वो हर बच्चे तक पहुंच सके। और बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर होने के बाद अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस पानी है या गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो मुझे इस इंस्टीट्यूट से कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्ट होना ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।